Good morning students. In our previous videos we learned about maps, types of maps, components of map. In part 2 video we discussed only two components, scale and direction of map. Today we are going to learn the third component, symbol, and the remaining part of the chapter. Symbols. The letters, pictures, lines and colors are used on the maps are called symbols. सिंबल्स क्या है स्टूडेंट? जो हम मैप में लेटर्स, पिक्चर्स, लाइंस, इवन जो हम कलर यूज कर रहे हैं वही सिंबल है, जिसे आप निशान या चिन्ह भी कह सकते हो. सिंबल्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस. अब जो सिंबल है वो हमें एक लिमिटेड स्पेस पे, क्यों? क्योंकि मैप क्या है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर. अब उस पीस ऑफ पेपर में आप कितनी चीजें शो कर सकते हो? ठीक है, ज्यादा चीजें तो शो नहीं कर सकते हो, बट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स हम उस लिमिटेड स्पेस में क्या कर सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं. The universal symbol used in maps are known as conventional symbols. ये जो यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, यूनिवर्सल सिंबल्स मतलब जो सारी कंट्रीज में सेम फॉलो किए जा रहे हैं, जो इंडिया में है वही अमेरिका में है, वही जापान में है, वही बाकी कंट्रीज में फॉलो किए जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दीज आर सम कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल यूज्ड ऑन अ मैप. अब ये जो सिंबल है ये सारी कंट्रीज में सेम फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप स्टेट बाउंड्रीज, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कैपिटल, टाउन, रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू, ठीक है, ये सारे के सारे आपको जो सिंबल्स दिए गए हैं दीज आर कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है, जो कि सारी कंट्रीज में सेम फॉलो किए जा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सिंबल्स फॉलो अ कॉमन कलर कोड. नाउ व्हाट इज कॉमन कलर कोड? अब देखिए, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, सभी कंट्रीज ने क्या किया, ये मंजूर किया है कि जो मैप में हम कलर यूज करेंगे वो क्या होगा, सेम कलर होगा, ठीक है. ये फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम वाटर बॉडीज को शो कर रहे हैं तो हम वाटर बॉडीज को कौन से कलर से शो करते हैं, ब्लू, तो सारी कंट्रीज ही ब्लू से शो करेगी, ठीक है, यही एक कॉमन कलर कोड है. अब इसमें कौन कौन से कलर शो किए दिए गए हैं? फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज जो हैं, चाहे उसमें ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, सीज हैं, उसको हम ब्लू से शो करेंगे. ट्रीज, वुड, श्रब्स, ग्रीन कलर. Mount for mountains brown, for plain area green, for plateaus yellow, और important roads को कौन से कलर से शो करेंगे, रेड कलर से. स्केच. A rough drawing is drawn without scale. एक रफ ड्राइंग जो है, जो हम स्केल के विदाउट बनाते हैं, स्केल के बिना बनाते हैं, उसको हम स्केच कहते हैं. अभी स्केच में आपका स्केच पेन नहीं आ रहे हैं, स्केच कलर नहीं आ रहे हैं. ये जो स्केच है इट इज अ स्केच मैप. ये एक मैप है जो विदाउट स्केल ड्रॉ किया है. It is a drawing mainly based on a memory and spot observation and not to scale. And आपको क्या याद रखना है, not to scale. This is the difference between map and sketch. ठीक है, मैप जो है it is drawn according to scale. उसमें हम 3 स्केल्स पढ़ के आ चुके हैं मैप के. पर स्केच जो है ये हम स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं करते, ये एक रफ ड्राइंग है और ये किस पे बेस होती है, हमारी मेमोरी पर या स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे. जब हम कहीं जाते हैं तो उस प्लेस का जो स्केच है वो हमारे माइंड में बैठ जाता है. मतलब क्या है, अब हम उस प्लेस का एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ये एरिया, ये जो प्लेस है ये कहाँ पे होगा. यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ता है, फिर वहाँ से राइट जाना पड़ता है, वहाँ पर ये शॉप आएगी, वहाँ से टर्न लेना है, तो एक रफ आइडिया हम उस चीज का लगा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट, दिस इज अ पिक्चर. ये स्केच की पिक्चर है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये ड्रॉ किया होगा, मैंने किया है, आप लोगों ने भी ड्रॉ किया होगा. जब आपसे कोई आपके घर का पता पूछता है कि आपका घर कहाँ है, आपका फ्रेंड स्पेशली जब पूछता है, तो आप क्या करते हो, एक पेपर उठाते हो और उसे अपना घर का रास्ता बताने लगते हो कि यहाँ से स्कूल से यहाँ से राइट जाना, वहाँ पर एक शॉप मिलेगी, वहाँ से सीधा जाते जाना, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स आएगी. इस तरीके से एक स्टूडेंट ने अपना यहाँ पे घर का पता जो है अपने फ्रेंड को बताया हुआ है. प्लान. ड्रॉइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑफ अ लार्ज स्केल. अब देखिए, प्लान हमने लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, लार्ज स्केल. लार्ज स्केल जो है उसमें लार्ज स्केल मैप्स कौन से होते हैं, जिसमें हम क्या है, कोई स्मॉल एरिया को शो करते हैं, फॉर एग्जांपल विलेज को शो करते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें उस विलेज की, उस पर्टिकुलर एरिया की ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, गिव मोर डिटेल. इसी तरह प्लान जो होता है वो भी क्या होता है, एक स्मॉल एरिया का ड्रॉइंग होती है. और ये क्या है, प्लान और स्केच में क्या डिफरेंस आ गया, प्लान जो है इट इज अकॉर्डिंग टू स्केल, ये स्केल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जबकि स्केच जो है ये एक रफ ड्राइंग है और ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती. अब प्लान जो है, फॉर एग्जांपल जब हमने कोई बिल्डिंग बनानी है,
कोई कॉलोनी बनानी है या इवन कोई घर बनाना है, तो उससे पहले उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है। इसी नक्शे को क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। अब उस नक्शे में, उस प्लान में क्या होगा कि घर में जो घर बन रहा है उसमें कितने रूम्स होंगे, ठीक है, वहां पर बालकनी कहाँ पर होगी, वहां पर बाथरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, डाइनिंग रूम जो है, लिविंग एरिया जो है वो कहाँ पे होगा, वो सारी डिटेल ऑलरेडी पहले से मेंशन की जाती है। और अब ये अकॉर्डिंग टू स्केल है, तो वहां पर उस जगह की, मतलब उस जो घर बन रहा है उसमें जो रूम्स बन रहे हैं उनकी लेंथ और ब्रेथ जो है ऑलरेडी मेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको एक प्लान दिया हुआ है एक घर का, ठीक है, जिसमें आपको डाइनिंग या लिविंग एरिया पता चल रहा है, किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, मास्टर बेडरूम कहाँ है, हॉलवे कहाँ पे है, बेडरूम 2 कहाँ पे है, बालकनी कहाँ है, ये आपको सारी चीजें ऑलरेडी दिखाई दी है। अब जो घर बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, लेंथ ब्रेथ ऑलरेडी मेंशन की जाती है इसमें। नाउ डिफरेंस बिटवीन अ ग्लोब एंड अ मैप। अब ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है? इट इज अ 3 डायमेंशनल स्फीयर। ये 3 डायमेंशनल स्फीयर है। 3 डायमेंशनल मतलब 3D मीन्स इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। इट इज अ 2 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल है, मतलब इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। इट रिप्रेजेंट द होल अर्थ। ग्लोब जो है वो होल अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अर्थ जो है उसमें हम ओशंस भी देख सकते हैं और कॉन्टिनेंट्स भी देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैप जो है वो होल अर्थ को भी रिप्रेजेंट करती है और जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, उसके किसी एक पार्ट को भी कर सकती है। इट इज अ स्फेरिकल इन शेप एंड स्पिन। अब ग्लोब जो है ये बॉल की तरह गोल है। अब जिस तरीके से बॉल को हम स्पिन कर सकते हैं, ठीक वैसे ग्लोब को भी हम स्पिन मतलब घुमा सकते हैं। पर मैप जो है इट इज अ पीस ऑफ पेपर, और पेपर को हम घुमा नहीं सकते, इट डज नॉट स्पिन। इट इज अ मेड ऑफ हार्ड मटेरियल एंड कैन नॉट बी फोल्ड। ग्लोब को हम फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक हार्ड मटेरियल से बना है और हम उसे फोल्ड नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड मैप जो है ये एक पेपर है और पेपर को तो हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं। ग्लोब इट इज डिफिकल्ट टू बी कैरिड। अब क्या है, ग्लोब जो है उसको कैरी करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है, उसके टूटने का डर होता है। ऑन द अदर हैंड मैप जो है, मैप क्या है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर, उसे हमने फोल्ड किया, पॉकेट में डाला और कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। इट इज इजी टू बी कैरिड। So student, this is your homework. Read page number 38 and 39 of your book and try to solve MCQ and matching जो कि पेज नंबर 39 और 40 में दिया हुआ है in your book. Thank you students and have a nice day.